हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसके पहले बच्चों हमने पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर लिया जिसमें जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार क्या होते हैं, जैसे लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में कितने प्रकार के जनन होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो है नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है बच्चों? देर न करते हुए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को जिसका नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की परिभाषा की बात करें तो देखिए, पुरुष जनन तंत्र उन अंगों का समूह है जो शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण करते हैं, उनको स्टोर करते हैं यानी संग्रहण करते हैं तथा स्त्री जनन तंत्र तक उनका परिवहन करते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी पुरुष जनन तंत्र उन अंगों का समूह है जो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उनको स्टोर करते हैं और ये स्त्री जनन तंत्र तक क्या करते हैं, उनको लेकर जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आइए मानव जनन तंत्र के अंतर्गत जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? तो आइए देखिए बच्चों, पहला आपको पढ़ना है वृषण। क्या पढ़ना है? वृषण। वृषण जो होता है वो वृषण कोश के अंतर्गत रहता है। किसके अंतर्गत? वृषण कोश, जिसको आप स्कॉर्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? स्कॉर्टम के नाम से जानते हैं। ये वृषण कोश के अंतर्गत जोड़े में वृषण पाए जाते हैं। क्लियर है? वृषण हमेशा पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, जिनको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं बच्चों। क्लियर है? इनका जो काम है यानी फंक्शन जो है, ये शुक्राणु बनाते हैं तथा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं, निकालते हैं या स्रावित करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है पुरुषों में आवाज को भारीपन कर देता है, दाढ़ी मूंछ को निकालता है, शुक्राणु के निर्माण में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? अब इसी के ऊपर बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसी के ऊपर ध्यान समझिएगा, ये कुंडलित आकार की होती। किस आकार की? कुंडली आकार की। ध्यान समझेंगे, ये नलिका टाइप की होती है। इसी को हम अधिवृषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? अब अधिवृषण के नाम से जानते हैं। तो वृषण में जो शुक्राणु बना हुआ था, क्लियर है, वृषण में जो शुक्राणु बना हुआ था वो अधिवृषण में आके क्या होगा, संग्रहित होगा और ये साथ ही साथ परिपक्व होता है। तो याद रखेंगे, यहां शुक्राणु परिपक्व होता है और संग्रहित होता है। क्यों संग्रहित होता है? ताकि वो मेच्योर हो पाए, परिपक्व हो पाए। और परिपक्व क्यों होगा? ताकि वो निषेचन करने के लिए सक्षम हो पाए। किसके लिए? निषेचन करने के लिए यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए शुक्राणु को जितनी मेच्योरिटी चाहिए वो कहां मिलती है, अधिवृषण में मिलती है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे जो शुक्राणु बना है और ये शुक्राणु जो एपिडाइमिस में आके मेच्योर हुआ है, इस शुक्राणु को आगे ले जाने का जो कार्य करेगा वो करेगा शुक्रवाहिनी। कौन करेगा? शुक्रवाहिनी। यहाँ शुक्राणुओं को वृषण से मूत्र मार्ग तक लेके जाया जाता है। क्लियर है? यानी यहाँ पे जो शुक्राणु बना है उसको ये जो नली है बच्चों, ठीक है, ये वाली जो नली है वो लेके आगे कहा जाएगी, वृषण कोश से निकलकर, यानी वृषण से जो शुक्राणु निकल बना है वहां से निकलकर, ठीक है, वो कहां तक जाएगी, वृषण से निकलकर ये शुक्राणु जो होंगे बच्चों ये कहां तक जाएंगे, मूत्र मार्ग तक लेकर जाएगा। कहां तक? मूत्र मार्ग तक लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? ये शुक्रवाहिनी यानी वासा डिफरेंस लेके जाएगा। क्लियर है? आगे आइए। आगे आपको बच्चों जो देखना है वो है मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्राशय क्या है, यहाँ पे यूरिन यानी जो मूत्र होता है कुछ देर के लिए बच्चों क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पत्ती नुमा संरचना दिख रही होगी। क्लियर है? ये पत्ती नुमा जो संरचना है बच्चों, इसी को वीर्य पुटिका या सेमिनल वेसाइकल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे वीर्य का निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु अलग होते हैं और वीर्य अलग होते हैं। क्लियर है? शुक्राणु अलग होते हैं और वीर्य अलग होते हैं। तो यहाँ पे वृषण में किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। जबकि वीर्य पुटिका यानी सेमाइनल वेसिकल्स में किसका निर्माण हो रहा है? वीर्य का निर्माण हो रहा है। इसी के नीचे बच्चों आपको एक और ग्रंथि मिलेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। इनका काम जो होता है बच्चों, आप ध्यान समझिए, ये वाली जो ग्रंथि ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्लियर है? इसका काम जो होता है ये क्षारीय द्रव स्रावित करता है। ये इसलिए करता है ताकि जो शुक्राणु हैं उनकी रक्षा कर सके, यानी जो शुक्राणु है वो डैमेज ना हो पाए। क्लियर है? अब इसके आगे अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये मांस है, मांसपेशियों का बना हुआ बेलनाकार स्ट्रक्चर है। इसको हम सिसन कहते हैं, यानी जो पेनिस होता है यह संभोग अंग है। ये संभोग के दौरान नर जनन तंत्र जो है, यानी नर जनन तंत्र का ये संभोग करने का हिस्सा है, जो क्या होता है, संभोग के दौरान मादा जनन तंत्र में जाता है या इंटर करता है। ठीक है? इसके नीचे आप अंदर देख रहे होगे, ये वाली नली है। ठीक है? ये नली है,
ये देखिए ये नली आगे आई हुई, इसी को मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। यहीं से मूत्र और वीर्य बाहर निकलने का मार्ग है, यानी यहीं से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर आते हैं। क्लियर है। पुरुष में एक ही रास्ता होता है किसके लिए, वीर्य और मूत्र निकलने के लिए, जबकि मादा में क्या होता है, दो अलग अलग छिद्र होते हैं। एक छिद्र के द्वारा मूत्र निकलता है और एक छिद्र के द्वारा क्या निकलता है, वीर्य निकलता है। क्लियर है बच्चों। ये कुछ अंग थे जो हमने पढ़ना था। यानी वृषण क्या होता है, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय, वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, सिसन और मूत्र मार्ग, ये कुछ पार्ट्स थे किसके, नर जनन तंत्र के थे। इसके बाद बच्चों हमने एक, जब वृषण पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मैंने स्कॉर्टम में वृषण कोष का जिक्र किया था, तो याद रखेंगे जो वृषण कोष होता है, ठीक है, सॉरी अंडकोष भी यहाँ पे बोल दिया गया है। तो ये जो स्कॉर्टम होता है वह थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण स्थित रहते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब ये समझिए ये शरीर के बाहर लटकती है तथा यहाँ का तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। क्लियर है। इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो नर जनन तंत्र है वो शरीर के बाहर होता है जबकि मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर होता है। ऐसा क्या रीजन है, आप याद रखेंगे जो नर जनन तंत्र है वो शरीर के बाहर है, इसलिए क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। यानी हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसलिए ये जो नर जनन तंत्र होता है वो शरीर के कहां होता है बच्चों, बाहर होता है। तो इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। आइए कुछ अंगों को जो हमने समझा था, ठीक है, उन्हीं को हम एक एक करके क्या करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। क्लियर है। तो देखो पहले वृषण है, वृषण को हम टेस्टिस कहते हैं। ये अंडकोश में स्थित जोड़ीदार ग्रंथियां होती हैं, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। उसके बाद हमने दूसरा अंग बच्चों पढ़ा था अधिवृषण, ठीक है। ये वृषण के ऊपर कुंडलित नली होती है, यहां शुक्राणु परिपक्व होते तथा अस्थायी रूप से क्या होते हैं, संग्रहित रहते हैं। क्लियर है। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था शुक्रवाहिनी। यह लंबी, मोटी व मांसल नली है जो अधिवृषण को आगे मूत्र मार्ग से जोड़ती है और शुक्राणुओं का परिवहन करती है। क्लियर है। आप डायग्राम में देखिए ये वृषण हो गया, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, अधिवृषण है। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, शुक्रवाहिनी है। क्लियर है। फिर वीर्य पुटिका है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, सिसन है, फिर मूत्र मार्ग है। तो इन्हीं को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है। आप देखिए शुक्रवाहिनी के बाद वीर्य पुटिका है, यह जोड़ीदार ग्रंथि होती है जो शर्करा यानी फ्रक्टोज युक्त द्रव बनाती है। यह द्रव शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ क्या बनते हैं, यहाँ पे वीर्य भी बनते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह क्षारीय द्रव बनाती है जो शुक्राणुओं की रक्षा करता है तथा उनकी गतिशीलता को भी बढ़ा देता है, यानी उनकी मोटेलिटी को बच्चों क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके जस्ट नीचे हमको एक और नली पढ़नी थी जिसको हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। यह नली मूत्राशय से निकलती है और इसी मार्ग से मूत्र तथा वीर्य शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके बाद एक लास्ट हेडिंग जो पढ़नी थी वो हमने पढ़ी थी सिसन यानी पेनिस। यह बाह्य जनन अंग होते हैं, संभोग के समय वीर्य को स्त्री जनन तंत्र में पहुंचाने का कार्य यही करते हैं बच्चों। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा। अब जो शुक्राणु बना है, जो नर जनन तंत्र में शुक्राणु बना है, उसके बनने का मार्ग क्या है आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो देखिए पहले वृषण में शुक्राणु बना, शुक्राणु वृषण में जाने के बाद अधिवृषण में गया, यहाँ पे मेच्योर हुआ और मेच्योर होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद शुक्रवाहिनी से आगे बढ़ते हुए वीर्य पुटिका प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग और सिसन से कहां चलाया, बाहर चलाया। यानी सबसे पहले बना कहां पे, वृषण में बना, वहां से मेच्योर होकर कहा, मेच्योर होने के लिए कहां गया, अधिवृषण में गया, फिर शुक्रवाहिनी में गया, फिर वहां से वीर्य पुटिका प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग से होते हुए सिसन में गया और फिर फाइनली कहां चला जाएगा, बाहर। ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप समझिए ये वृषण में एक हार्मोन निकलता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्लियर है। तो आइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कुछ कार्य देख लेते हैं। ये क्या करता है बच्चों, जनन अंगों का क्या करता है, विकास करता है। यानी नर में ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नर जनन अंगों का क्या करता है, विकास करता है। साथ ही साथ पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ तथा शरीर के अन्य भागों पर बाल का विकास भी इन्हीं हार्मोन के कारण होता है। आवाज भारीपन होना, मांसपेशियों का विकास होना यानी मसल्स का निर्माण होना और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पुरुषों में यौन इच्छा यानी सेक्स ड्राइव करना क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी पुरुषों में यौन इच्छा जो जागृत होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही बच्चों होती है। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। पुरुष में प्रतिदिन लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बनते हैं। क्लियर है। कितने करोड़, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु की आयु स्त्री जनन तंत्र में 2 से 3 तक ही हो सकती है। कितने दिन तक, यानी जो शुक्राणु पुरुष के शरीर से निकलकर कहां पे गए, मादा जननांग में गए, तो वहां पे वो 2 से 3 दिन तक ही क्या करते हैं, जीवित रह सकते हैं। वीर्य में लगभग 60% द्रव्य वीर्य पुटिका से होता है यानी सेमाइनल वेसिकल से,
30% जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से होता है और 10% अन्य स्रोतों से आता है। वहीं पे एक और ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसको हम कॉपर ग्लैंड कहते हैं, तो 10% वहां से ये निकल के आ जाता है। बच्चों क्लियर है? अगर आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बने तो क्या पूछ सकता है, वृषण का मुख्य कार्य क्या है, तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं, अधिवृषण में होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य लिखे तो यह क्षारीय द्रव बनाकर शुक्राणु की रक्षा करती है तथा उनकी सक्रियता बनाए रखती है। क्लियर है? अंडकोश शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये अंडकोश कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। क्लियर है बच्चों? एक ट्रिक है, याद रखेंगे कि जो याद रखने का ट्रिक ये है कि शुक्राणु कहां से कहां तक बनते हैं। ठीक है, तो इन ट्रिक को आप याद करेंगे। व अ सु वी प्रो मु सी। क्लियर है? यानी शुक्राणु वृषण में बनेंगे, अधिवृषण में मेच्योर होंगे शुक्रवाहिनी और वीर्यपोटिका से होते हुए प्रोस्टेट में आएंगे और फिर मूत्र मार्ग से सिसन में, सिसन के बाद ये बाहर चले आते हैं। तो बच्चों ये नर जनन तंत्र था जो आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इस डायग्राम को आपको बना के नोट्स अच्छे से कंप्लीट करना है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।